मैं धर्मेंद्र यादव सरबोजा की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। तो लगातार जो है इस समय अदर विषय की वीडियो जारी की जा रही हैं। तो आज उसी संदर्भ में आप लोगों के सामने मैं जीव विज्ञान का सबसे पहला अध्याय जैव प्रक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव मीन्स होता है जीव और प्रक्रम मीन्स होता है प्रोसेस। प्रक्रम मीन्स होता है प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी जो होता है उसके जीवन में पाई जाने वाली क्रियाएं, उसके जीवन में पाई जाने वाली क्रियाएं। तो देखिए, विशालकाय जीव से लेकर के, ठीक है, हम दो जीव मान लेते हैं, ठीक है, एक को मान लेते हैं एक कोशिकीय, दूसरे को मान लेते हैं विशालकाय, ठीक है, दूसरे को मान लेते हैं विशालकाय। देखिए, दोनों जीव जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है उनके जीवन में क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में आप अमीबा को मानते हैं और विशालकाय में आप हाथी को मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी जीवित रहने के लिए कुछ करेगा और ये भी जीवित रहने के लिए कुछ करेगा, ठीक है। जिसकी सहायता से हम ये मान सकते हैं कि हम जो है संसार में पाए जाने वाले जीवों को निर्जीव से कैसे अलग करेंगे, ठीक है, निर्जीवों से कैसे अलग करेंगे। देखिए, तो जैसे सभी जीवधारी जो होते हैं, सभी जीवधारियों में भोजन होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है और पर्यावरण से संवेदना होती है या पर्यावरण के प्रति संवेदना पाई जाती है, ठीक है। इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड में पाए जाने वाले निर्जीव और सजीव को अलग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम सभी लोग भोजन करते हैं, हम सभी लोग श्वसन करते हैं, हम सभी लोग वहन करते हैं। वहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अर्थ यह है कि ऑक्सीजन की सहायता से हमारे शरीर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से पदार्थ ऑक्सीजन की सहायता। तो ये इत्यादि लक्षण हैं जो कि जीवधारियों में पाए जाते हैं। भोजन आप सभी लोग जानते हैं, श्वसन आप सभी लोग जानते हैं, वाहन भी जानते होंगे, उत्सर्जन भी जानते होंगे, जनन भी जानते होंगे और पर्यावरण से संवेदना भी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए, प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन ग्रहण करता है, वही भोजन जो हम और आप ग्रहण करते हैं या लेते हैं। दूसरा है श्वसन। तो श्वसन आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो देखिए, श्वसन की सहायता से होता क्या है कि जटिल कार्बनिक अणुओं का विखंडन होता है। उसकी सहायता से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को हम लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यय करते हैं। उसको जो है अपने दैनिक कार्यों में व्यय करते हैं। इसी प्रकार से वहन होता है। वहन का अर्थ होता है कि कुछ गैसीय पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से कुछ पदार्थ जो होते हैं एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक या ऑक्सीजन के माध्यम से एक निश्चित कोशिकाओं तक या एक टारगेट कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्सर्जन शरीर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को, शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है। और अगला है जनन। देखिए, प्रत्येक जीवधारी का ये लक्षण होता है जिसकी सहायता से हम जो है अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं या जीव को उत्पन्न करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो जनन जो होता है जिसकी सहायता से हम अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं या जीव उत्पन्न करने में हम लोग सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जीव जो होता है अपनी जाति को पृथ्वी पर निरंतर बनाए के रखने के लिए करता है। अगला है पर्यावरण से संवेदना। तो पर्यावरण से संवेदना का अर्थ ये है कि हम जो है जिस पर्यावरण में रहते हैं
उसके प्रति संवेदित हैं या नहीं हैं। ठीक है, बस अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पर्यावरण में माहौल क्या है, माहौल का अर्थ यह है कि गर्मी है या सर्दी है या ठंडी है। ठीक है, तो देखिए ये सब लक्षण हैं जिसकी सहायता से हम जो है निर्जीव और सजीवों को अलग करते हैं। अगर वो सजीव है तो उसमें ये इत्यादि लक्षण पाए जाएंगे, इत्यादि लक्षण की सहायता से वो अपने आप को ब्रह्मांड में बनाए रखेगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, तो परिभाषा हम लोग अब निश्चित शब्दों में समझ लेते हैं कि परिभाषा आखिर क्या होगी जैव प्रक्रम की। तो परिभाषा है इसकी कि जीवों में पाई जाने वाली क्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जिसके द्वारा जो है जीव अपने आप को स्वयं बनाए रखता है। स्वयं बनाए रखने का अर्थ ये है मेनटेन। ठीक है, मेन और टेन यानी कि हम अपने आप को किस प्रकार से जो है बनाए रखते हैं पर्यावरण के बीच में। तो समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है और इसकी परिभाषा भी समझ गए होंगे। कई बार पूछा जा चुका है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इतनी इसकी परिभाषा हो गई। देखिए, ठीक है, अपेक्षा करते हैं सभी छात्र छात्राओं को ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे है कि जीव जो है ऐसी वो कौन सी क्रियाएं हैं जीवों में जिसकी सहायता से वो अपने आप को वातावरण में मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वे सभी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए जो जीव होता है, मान लीजिए ये जीव है। ठीक है, जीव के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वे सभी रासायनिक क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस जैव रासायनिक क्रियाओं को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहली क्रिया होती है अपचयी क्रियाएं और दूसरी क्रिया होती है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं, ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं जीव शरीर में पाई जाती हैं। एक होती है अपचयी क्रियाएं, दूसरी होती है उपचयी क्रियाएं। ठीक है, देखिए इसमें जो है जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक अणुओं का खंडन होता है किसमें, सरल कार्बनिक अणुओं में। सरल कार्बनिक अणुओं में, ठीक है, यानी ये तोड़े जाते हैं। जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो छोटे छोटे पार्टों में यानी कि सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने श्वसन और पाचन। श्वसन और पाचन ये एक ऐसी क्रिया होती है शरीर में जिसमें जो है जटिल कार्बनिक अणुओं का जो है खंडन जो है सरल कार्बनिक अणुओं में किया जाता है। दूसरा है देखिए आपका उपचयी क्रियाएं। देखिए उपचयी क्रियाओं में होता क्या है कि देखिए जो जटिल सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल अणुओं में बदल दिए जाते हैं। जैसे देखिए सभी पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस का अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, ये उपचयी क्रियाओं का एक एग्जाम्पल है। एक उपचयी क्रियाओं का ये क्या है, एग्जाम्पल है कि आज का ये पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था जैव प्रक्रम। जीव में पाई जाने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जीव सभी लोग जानते होंगे कि जो है जीव क्या होते हैं और जीव में पाई जाने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जीवों को और निर्जीवों को किन लक्षणों के आधार पर हम अलग करेंगे, इसके पहले हमने बता दिया है
कि भोजन है, श्वसन है, दहन है, उत्सर्जन है, जनन है, संवेदनाएं हैं, जिसकी सहायता से हम जीवों और सजीवों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो जीव होगा ये क्रियाएं उसमें पाई जाएंगी। ये क्रियाएं वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को ब्रह्मांड में मेंटेन बनाए रखें या वातावरण में अपने आप को बनाए रखें। ठीक है, जिसकी सहायता से वो आगे अपनी लाइफ साइकिल को लगातार बढ़ाते रहें। अपेक्षा ये करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से नया वीडियो जारी किया जाएगा जिसकी सहायता से बताया जाएगा। धन्यवाद।